हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि IBPS क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम कल हो चुका है, यानी कि 7 अक्टूबर को। तो मेरा जो एग्ज़ाम था 8 बजे की मेरी रिपोर्टिंग थी। एंड इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि एग्ज़ाम का जो सब्जेक्ट वाइज है लेवल क्या था, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार कौन से सब्जेक्ट में लेवल हाई हुआ है और कौन से में थोड़ा कम रहा है या मॉडरेट रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्ज़ाम ओपन होते ही सबसे पहले जो सेक्शन ओपन होता है वो है GA का। और GA में ये कहेंगे कि लास्ट ईयर जो GA था वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेवल का था। मतलब इस बार जो है GA जो है ईजियर साइड लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो था। और GA में मेरे अटैम्प्ट्स हैं टोटल 26, क्योंकि 4 मंथ्स का मैंने GA करा तो था, बट रिवीजन मेरा थॉरली नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस में लाइक अराउंड 10-11 क्वेश्चंस में मुझे डाउट्स थे। मतलब कि जैसे 2 ऑप्शंस में डाउट हो जाते हैं वैसे। और जो क्वेश्चंस थे ना इस बार GA के, वो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वाइज नहीं थे। मतलब काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो 1 लाइनर्स थे, या फिर ऑप्शंस भी काफ़ी छोटे छोटे थे। मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं था GA का सेक्शन बिल्कुल भी। तो अगर किसी ने अच्छे से 6 मंथ्स का प्रिपेयर कर रखा हो और उसका थॉरली रिविज़न कर रखा हो, तो उसके लिए तो GA सेक्शन बहुत ही ज़्यादा वाव था इस बार IBPS क्लर्क के मेंस में। और कोई इजीली 40 अराउंड तो इजीली कर सकता था अगर किसी ने अच्छे से 6 मंथ्स का कर रखा है डेली, जो डेली बेसिस पे होता है, और उसको थोड़ी रिवाइज भी करा है, उसकी बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक है, और बाकी मेरे 26 अटैम्प्ट रहे हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन ओपन होता है वो है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में मेरे हैं 27 अटैम्प्ट्स। इंग्लिश जो है ये कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट तो नहीं था, मतलब मॉडरेट अराउंड कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी वैसा भी नहीं था, मॉडरेट अराउंड था। ठीक है, तो इंग्लिश में मेरे टोटल 27 हुए हैं। मतलब अगर कोई बच्चा जो है रीडिंग उसका स्ट्रॉन्ग है, मतलब कॉम्प्रिहेंशन अगर वो अच्छे से कर सकता है, तो ग्रामर बेस ज़्यादा नहीं था इस बार का इंग्लिश। तो कॉम्प्रिहेंड अगर कोई अच्छे से कर सकता है तो वो बहुत ही ईजिली अच्छे से स्कोर कर सकता है, और स्पीड अगर अच्छी खासी है तो। उसके बाद जो अगर बात करें कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन से, तो लास्ट ईयर इंग्लिश जो था वो थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट साइड था, और इस बार वाला ओनली मॉडरेट तक ही है, डिफ़िकल्ट नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन जो ओपन होता है वो है रीजनिंग का। और रीजनिंग में मेरे यहाँ पर अटैम्प्ट्स हुए हैं ओनली 13। यस गाइस, एक्चुअली क्या हुआ कि रीजनिंग में जो 2 मार्क्स का, मतलब 2 सेक्शन है, सेक्शन A B करके। तो A वाले जो हैं उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, टोटल 10 क्वेश्चन थे 2-2 मार्क्स के। एंड सेक्शन B में बाकी के क्वेश्चन थे। और मैंने जो है 2 नंबर वाला उठाया था एक पज़ल, बट उसमें अराउंड 7 पॉसिबिलिटीज़ मेरी बनी, और फिर भी वो नहीं हुआ। तो मैंने फिर उसको एंड में छोड़ दिया, और बाकी के क्वेश्चंस फिर जो 1 मार्क वाले थे क्वेश्चंस, उसमें से अटेम्प्ट करे। एंड उसमें से 13 ही हो पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं पैनिक कर गई थी, क्योंकि इतना सारा टाइम वेस्ट हो चुका था उस 2 नंबर वाले पज़ल्स के पीछे, और वो बने भी नहीं थे। ठीक है, तो इसमें मेरा समहाउ 13 तक पहुंच गया। उसके बाद जब मैथ्स का सेक्शन ओपन हुआ, तो उसमें जो है मेरे अटैम्प्ट्स रहे 19। ठीक है, मैथ्स जो है अगर कंपैरिजन करें लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर की जो मैथ्स वो काफ़ी, इसके कंपैरिजन में तो काफ़ी इजी आई थी। मतलब इस बारी की जो मैथ्स है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में थी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको क्वेश्चन ना हंट करना पड़ रहा था कि कौन से क्वेश्चन करें, कौन से क्वेश्चन नहीं करें। और रीजनिंग जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही लेवल था, लास्ट ईयर भी इतनी ही टफ़ थी और इस बार भी इतनी ही थी। मैथ्स जो है टफ़र साइड इस साल की है, लास्ट ईयर की इतनी नहीं थी। लास्ट ईयर बहुत ईजी थी। मेरे 26 अराउंड आई थिंक अटैम्प्ट्स थे। तो ये मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट्स हैं, और टोटल अटैम्प्ट्स जो हैं मेरे बने हैं 85। तो एक्यूरेसी तो मेरी ठीक ठाक है। आई मीन मैथ्स में, रीजनिंग में तो 100% है, और इंग्लिश में मेरी एक्यूरेसी 95% प्लस है, तभी मैंने कम अटैम्प्ट करे हैं। और GA में भी मेरी 90% प्लस एक्यूरेसी है। सो चांसेस तो मुझे काफ़ी कम लग रहे हैं इसके क्लियर होने के, बट अब एग्ज़ाम दिया है तो होपफुली कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, एंड या तो अब जो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो नवंबर में है, IBPS PO का मेंस। तो काफ़ी टाइम है उसके बीच में, मतलब काफ़ी तो नहीं, बट जो भी है थोड़ा बहुत तो मैं वीडियोस अपलोड कर दूँगी। इंग्लिश की एक मेरे को बोला था, और मैथ्स के लिए बोला था। तो इंग्लिश की तो इवन मैं आज ही अपलोड कर दूँगी, और मैथ्स की जो वीडियो है वो कल अपलोड कर दूँगी मैं इवनिंग अराउंड में। ठीक है, एंड या अगर आप लोगों के कोई और भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर से आंसर करूँगी। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो गाइस देरी किस बात की है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, और वीडियोस को शेयर वगैरह भी ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।